नमस्कार भाई। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो आने वाले 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का। तुम किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम 3 मंथ में, जो हमारे पास 3 मंथ बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर और आने वाला जो जनवरी, क्योंकि अधिकांश बोर्ड में जो एग्जाम है वो 15 फरवरी से होना स्टार्ट हो जाता है। मैं बिहार बोर्ड का बात करता हूँ तो वो 15 फरवरी से उसका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास प्रॉपर जो है वो अभी से 3 मंथ है। तो इस 3 मंथ में हम ऐसा क्या करें जो हमारा मैथ्स या और भी सब्जेक्ट, देखो इस वीडियो में हम मैथ्स से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन तुम इसी से रिलेट कर सकते हो बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा क्या करें लास्ट 3 मंथ में जिससे हमारा मैथ में स्कोर 95 या 100 आ सकता है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम कौशल सिंह है। मैं बिहार बोर्ड से ही क्लास 10 और क्लास 12 पास आउट हूँ। मेरा मैथ में क्लास 10 में फुल मार्क्स आया था 100 और 12 में 95। तो मेरे को पता है कि मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मेरे क्लास 10 में 100 आउट ऑफ 100 आए और 12 क्लास में 95 आए। तो वही मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो लास्ट 3 मंथ में जो बच्चे फंसते हैं यूट्यूब के लोचे में, क्रैश कोर्स वगैरह, इन सभी से भी आपको उसका जो रियलिटी है वो क्या कराते हैं उस कोर्स में, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो में 4 मेन टॉपिक पर बात करेंगे। तो 4 मेन टॉपिक देखिए क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा सिलेबस है, ठीक। आपका जो सिलेबस वो चल रहा है किसी भी बोर्ड से हो, वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी मैथ्स बुक होना चाहिए। बिहार बोर्ड में कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। बिहार बोर्ड में सारा चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड में कुछ कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आप जिस भी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, बस आपका क्या, एक सिलेबस को हम फॉलो करेंगे, वो जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी ही चल रहा है। फिर हमारा एक कंसेप्ट और सिलेबस दोनों बात एक ही है। फिर है हमारा फॉर्मूला, फिर पीवाईक्यू, और फिर है लास्ट में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके तैयारी में निभाता है, वो है आपका टेस्ट। आप टेस्ट कैसे देते हो, कितनी बार देते हो, ये बहुत ज्यादा आपके नंबर पे आने वाला जो मार्क्स है उस पर आपका, वो बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है, समझिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का, मतलब कंसेप्ट का। आपका जो सिलेबस है, वो जो कंसेप्ट है, आप एनसीईआरटी बुक के अनुसार कंप्लीट करोगे। हम यहाँ पे दोनों बात करेंगे। देखिए काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक कुछ कुछ चैप्टर बचा हुआ है, और काफी ऐसे सारे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब वो बच्चा जिनका कुछ ही नहीं हुआ है, तो भैया तुम यार मुश्किल से 60 नंबर ले आओ, तुम्हारा नहीं आ पा रहा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनका कुछ कुछ चैप्टर बाकी है। तो तुम्हारा जो चैप्टर बाकी है, तुम लोग का जो भी चैप्टर बाकी है, उसका एक लिस्ट बनाओ। लास्ट में 2 या 3 चैप्टर आपके बाकी होंगे, ज्यादा नहीं बाकी होगा। अगर आप रेगुलर कहीं ना कहीं क्लास कर रहे हो तो 2 या 3 चैप्टर आपका बाकी होगा। उन चैप्टर का आप क्या करो, एक लिस्ट बनाओ, और उसको वेट मत करो कि आपका जो कोचिंग में कंप्लीट होगा तो मैं वहां से करूंगा। नहीं, अभी आपके पास 1 वीक का टारगेट लो। 1 वीक में आप कहीं से भी उस चैप्टर को पूरा करके उसको हटाओ। 3 चैप्टर, 2 चैप्टर उसको हटाओ, क्योंकि अब आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो आप 1 वीक में ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे जो वन शॉट में आपका वो चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, तो वहां पे ढूंढो। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई का भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा तुमको देखने का। और आप किसी भी बोर्ड से हो, बस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करो। बस 1 सप्ताह में कंप्लीट करो उसको, अच्छे से नोट्स बनाकर कंप्लीट करना वन शॉट वीडियो से, ठीक। हम वैसे बच्चे का बात करेंगे जिनका एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो इन दोनों के लिए अभी तुम क्या करो, हार्ड क्वेश्चन के पीछे, लास्ट 3 मंथ में हार्ड क्वेश्चन के पीछे मेरे को नहीं भागना है, ठीक। ये हम तब करते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं कोई चैप्टर, पढ़े शुरुआत का, जो हम न्यू न्यू क्लास 10 में आते हैं। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाई हो रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा इधर उधर बुक से हम लोग लगा पाते हैं। लेकिन ये लास्ट जो 3 मंथ होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा कीमती समय है हमारा, और इसको हमको सही ढंग से यूज करना है। इस 3 मंथ में ऐसा क्या करें
जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर मिल पाए, तो बस उस पर फोकस करना है। तो लास्ट 3 मंथ में आपको एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई भी ऐसा न्यू बुक आपको नहीं टच करना है जिसमें क्वेश्चन हार्ड हो या कुछ भी हो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी बुक से करो। इधर उधर का बुक से अभी आपका प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी करना है। और हम लास्ट में बात करेंगे प्री वैक्यूम। ठीक, तो यहाँ तो आप कंसेप्ट के लिए क्या करो, अगर कंसेप्ट पूरा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो 1 सप्ताह के उसको अंदर पूरा करो। और आप जो प्रैक्टिस करोगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करना, इसके अलावा कोई भी बुक आप प्रैक्टिस नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर वाइज फॉर्मूला कॉपी। जैसे हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया, कंसेप्ट आपका पास जो आपने पहले पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं उसका नोट्स आपने जरूर लिखा होगा। उस नोट्स को है ना पढ़ो। काफी बच्चों ने ऐसा किया होगा कि उस सारे फॉर्मूला को एक जगह करके रखा होगा चैप्टर वाइज। जैसे चैप्टर 1 का हो गया, चैप्टर 2 का हो गया, उसको एक 10 से 15 रुपया कॉपी भी वो नहीं भरता है। अगर आप उसका क्लास 10 का पूरा फॉर्मूला आप एक जगह करोगे, एक कॉपी में करोगे, तो आपका 10 से 15 रुपया वाला भी कॉपी आपका फुल नहीं होगा। इसको क्या करना है, डेली अभी से, अगर आपके पास नहीं है तो इसी का फॉर्मूला का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप जाओ, डाउनलोड करो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है। उसको क्या करना है, रोज हमको डेली 2 टाइम पढ़ना है। ठीक, एक कोई भी 2 आप टाइम बना लो, या तो आप एक टाइम सुबह कर लो और एक शाम कर लो, लेकिन आपको डेली ये 2 टाइम पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ पढ़ना है, इसको याद नहीं करना है। पढ़ने से क्या होता है, आपका पूरा जो एक मैथ बुक होता है 15 चैप्टर, 1 से लेकर 15 चैप्टर, अगर आप डेली पढ़ोगे फॉर्मूला उसका, तो आप एक दिन में जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आप एक मैथ बुक को पूरा रिवाइज कर रहे हो। इसका मतलब यही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि डेली पढ़ो। उससे क्या होगा, जितने भी उसके फॉर्मूला होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे। फॉर्मूला याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्पीड में बनेगा। बिहार बोर्ड वाले में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें में से मेरे को 50 बनाना है। तो ये 50 बनाने के लिए देखो, 100 में 100 नंबर तभी आएगा जब तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्टिव सही हो। और ऑब्जेक्टिव तभी सही होगा जब तुम उसको स्पीड में बनाओगे, कोई भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं और आपको फॉर्मूला याद हो। क्योंकि काफी सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव है, 50 में तो 40 ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। तो क्यों हम मेहनत करना, क्यों उतना दिमाग लगाना, जब मेरा फॉर्मूला याद करने से 40 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, तो हम क्यों ना अभी से 40 ऑब्जेक्टिव के लिए हम रोज फॉर्मूला कॉपी पढ़े। सिर्फ पढ़ने बोल रहा हूँ, एक टाइम तुम सुबह कर लो, एक टाइम शाम कर लो। इससे क्या होगा कि आप जितनी बार फॉर्मूला कॉपी पूरा शुरू से लेकर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक आप पढ़ोगे, तो आपका डेली जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार पूरा मैथ आपका रिवाइज होगा। तो फॉर्मूला कॉपी बनाने से यही फायदा होता है। मैंने भी अपने टाइम में फॉर्मूला कॉपी बनाया था और मैं उसको डेली 2 टाइम पढ़ता था। और रिजल्ट आपके सामने है कि मेरा मैथ्स में 100 में 100 क्लास 10 में आया है और 12 क्लास में 95 मार्क्स आया, जो कि एक बेहतर है। अब मैं बिहार बोर्ड से हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप कोशिश करो, अगर नहीं है तो अभी भी हम क्या बोले, 1 सप्ताह टाइम है। 1 सप्ताह अगर तुम मेरी बात मानते हो, 1 सप्ताह में मेरे अनुसार आप चलो, करके देखो, तुमको बहुत ही अच्छा फील आएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो, यूट्यूब पे अभी बहुत सारे तुमको वीडियो मिलेंगे या क्लासेस लॉन्च हो रहे हैं, जहां पे थंबनेल आपको देखने को मिलेगा क्रैश कोर्स 2025। वो देखो वो क्या करा रहे हैं, उस बैच में वो ज्यादा कुछ नहीं करा रहे हैं। उनका टारगेट है बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना, जो कि तुम खुद से कर सकते हो। ठीक, देखो पहली बात तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका कंसेप्ट तुमको नहीं पता हो। बनना वो बात अलग है, और किसी क्वेश्चन को देख के ये डिसाइड नहीं कर पाना ये तुमको आता ही नहीं है, वो बात अलग है। अगर कोई न्यू क्वेश्चन है और तुम उसको देख रहे हो और तुमको एकदम न्यू लग रहा है, तो मतलब तुम्हारा कंसेप्ट ढीला है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी तुमको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को पहली बार मतलब ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और तुम सॉल्व कर रहे हो, वो नहीं बन रहा है, तो वो इधर उधर से क्वेश्चन बन जाएगा फिर। तो तुम्हारा जो एग्जाम है वो है 2025 को। 2025 से
हमारा जो 2024 में एग्जाम हुआ है, 2023 में हुआ है और 2022 में हुआ है, ये प्रत्येक 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। मैं सिर्फ यहाँ पे मैथ का बात कर रहा हूँ। 2 शिफ्ट का एग्जाम होता है, 23 में भी 2 शिफ्ट और 22 में भी 2 शिफ्ट। टोटल आपका 6 शिफ्ट हो गया। ठीक, 6 शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता है उसको तुम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। देखो, क्वेश्चन जो रहता है वो एनसीईआरटी सिलेबस से रहता है, और एनसीईआरटी सिलेबस का जो बुक है उसमें क्वेश्चन ही कितना है तुम ही बताओ। कितना क्वेश्चन है? 15 चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तो वो जो है ना क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 70% 70% जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीट होता है। भले ही डाटा इधर उधर हो, लेकिन ये जो 70 से 80% आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, 20% वो रहता है आपका एनसीईआरटी बुक से, पर थोड़ा सा डाटा इधर उधर रहता है, लैंग्वेज थोड़ा घुमाता है। तो इसलिए ये 20% का जो तैयारी है वो आपका तभी पूरा होगा जब आपने सिलेबस अच्छा से कंप्लीट किया होगा, आपको सारे फॉर्मूला याद होगा, सारा कंसेप्ट आपको अच्छा से पता होगा। तो हम जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अभी लास्ट 3 मंथ में हम पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी तुमको एक्स्ट्रा बुक नहीं लेना है, सिवाय क्वेश्चन बैंक लो, उससे तैयारी करो। 2022, 23 और 24 अगर ये तीनों हो जाए तब तुम 2021 में जंप करो, अगर ये भी हो जाए तब 2022 में जंप करो, फिर 2020 में जंप करो, फिर उससे नीचे मत जाना। यही पांचों को लग रो, एकदम आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, तुम्हारे मैथ्स में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल हमारा निभाता है टेस्ट। आपका सारा कंसेप्ट खत्म होने के बाद, सारा फॉर्मूला अच्छा से होने के बाद तुमने सारे पीवैक्यू लगा लिए, लेकिन जो एग्जाम का जो क्वेश्चन का जो प्रेशर होता है उसको तुम कैसे हैंडल करोगे? मेरे कहने का मतलब है, जो एग्जाम में जो वो माहौल होता है न्यू क्वेश्चन का, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टेस्ट से दूर होगा। क्योंकि क्वेश्चन को देखते साथ हम लोग क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो कम से कम तुम लोग 5 टेस्ट, तुम कहीं भी पढ़ते हो गए, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मेरा ज्यादा प्रेफर जो है, ज्यादा मैं अहमियत दूंगा ऑफलाइन को। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कहीं भी जाते हो या तुम कहीं भी नहीं जाते, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। पहले ऑफलाइन के बारे में सुनो। उस कोचिंग सेंटर या वहां पे जरूर ऑफलाइन टेस्ट होगा, उसको ज्वाइन करो, वहां पे टेस्ट दो, उसको फेस करो। तुम्हारे कोचिंग में कम से कम 100 बच्चा तो होगा ना, उस 100 बच्चा का टेस्ट दोगे, वहां का जो टेस्ट का जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। समझ रहे हो बात को? वो तुमको एग्जाम जैसा फील देगा। तो इसको हैंडल करो, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम हैंडल कर लिए तो वहां पर भी तुम हैंडल कर लोगे। तो कम से कम 5 टेस्ट तो आपको यहाँ से ऑफलाइन बेस में देना ही देना है। ऑनलाइन का मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोग वहां पे जो रियल बोर्ड एग्जाम में जो जाओगे, वहां पे तुम पेन कॉपी और ऑफलाइन टेस्ट देने वाले हो। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर ऑनलाइन देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इधर उधर तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बहुत सारे यूट्यूब पे अभी क्रैश कोर्स चला रहे होंगे, उनमें कुछ नहीं कराएगा तुमको। 5 टेस्ट लेगा, 5-6 टेस्ट लेगा, और तुमको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा वो सिर्फ और सिर्फ तुमको पीवाईक्यू कराएगा। तो मैं भी यहाँ पे वही बोल रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन बैंक उठाओ, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, उसके मदद से इस सारे पीवाईक्यू को तुम खा जाओ। इसको तुम खा जाओ, पीवाईक्यू ही करना, उससे अधिक कुछ मत करके जाना अभी लास्ट 3 मंथ में। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा जो मार्क्स आएगा वो बहुत ही 95 प्लस पक्का आने का है, अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करते हो। बस यही था। रहा फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला का जो पीडीएफ है वो तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रॉपर चैप्टर वाइज सबका फॉर्मूला है, एक एक चैप्टर का अलग अलग सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तुम उस फॉर्मूला कॉपी को एक सप्ताह पहले तो क्या करो, एक सप्ताह में सारा चीज रेडी करो। जिसका चैप्टर बचा है उसको चैप्टर कंप्लीट करो, फॉर्मूला चैप्टर वाइज अलग करो, और उसको डेली 3 मंथ तक तुमको कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, डेली फॉर्मूला पढ़ना है। और जिसका चैप्टर कंप्लीट हुआ है पहले एक सप्ताह में उसको चैप्टर को कंप्लीट करो। बस इतना चीज कर लो, तुमको बाकी मैथ्स में करने का कुछ नहीं है। तुम आराम से जाओ एग्जाम देने, जरूर से जरूर टेस्ट जरूर देना। कम से कम 5-6, 5 से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम से कम 5 टेस्ट जरूर दे के जाओ। ठीक है?